दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि बॉलीवुड में एक स्टार है जिसका नाम है टाइगर, और टाइगर की सस्ती कॉपी एक और एक्टर है जिसका नाम है विद्युत जामवाल। यह लड़का पिछले 15 साल से फिल्मों में काम कर रहा है और आज तक भी सिर्फ और सिर्फ उछल कूद कर रहा है। आज तक भी इस लड़के ने एक्टिंग करनी सीखी नहीं है। अच्छा, ऊपर से हाइट भी माशाल्लाह 2.5 फीट 3 इंच, और अपने आप को बहुत बड़ा सुपरस्टार मानता है। अपनी फिल्में खुद ही प्रोड्यूस करता है क्योंकि कोई और निर्माता तो इस बेचारे को अपनी फिल्मों में लेता नहीं है। चलो यहां तक तो ठीक है कि भाई जब दूसरे निर्माता इसको अपनी फिल्मों में नहीं लेते तो ये बेचारा खुद ही प्रोड्यूस करता है और कहीं ओटीटी पर रिलीज कर लेता है। लेकिन भाई साहब, आप ओटीटी तक रहिए ना। अगर आप कहेंगे कि आप तो अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करेंगे, आप तो बहुत बड़े शाहरुख खान हैं और पब्लिक अपने घर बार मकान दुकान बेचकर आपकी फिल्म देखने जाएगी, तो भाई साहब आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। आप यकीन मानिए, आपकी फिल्म को थिएटर में कुत्ता भी देखने नहीं जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपनी फिल्म को थिएटर में रिलीज करने के लिए जो पैसे आप पीएनए पर खर्च करेंगे वो आप वेस्ट कर रहे हैं, वो भी थिएटर से रिकवर नहीं होंगे, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। अच्छा, इस फिल्म का नाम भी अजीबोगरीब है, IB71। ये किसने नाम सुझाया था भाई साहब? आप उसका मुझे नाम बता दो, बस बाकी छोड़ दो भाई साहब आप। अच्छा, ट्रेलर चालू होता है और दिखाया गया है कि विद्युत भाई साहब एक फाइटर प्लेन उड़ा रहे हैं और बस क्रैश होने ही वाला है। लेकिन भाई विद्युत बैठे हुए उसमें, तो क्रैश कैसे हो सकता है? बाल बाल बचा लेते हैं विद्युत भाई। कमाल कर दिया भाई साहब आपने। अरे भाई साहब, जब आप फिल्म के हीरो हैं, आपने ही पैसे खर्च किए हैं, आपने अपनी फिल्म बनाई है, तो भाई साहब आप तो बचा ही लोगे, सभी को पता है। इसके बाद एंट्री होती है ड्रामा देशभक्त अनुपम खेर की, जिसकी देशभक्ति सिर्फ उसके बेनिफिट के हिसाब से चलती है। खैर साहब पहले सोनिया गांधी जी के पैरों में जाके बैठ गए, उनकी खूब चमचागिरी, उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, तो फिर केजरीवाल साहब की चमचागिरी करने लगे। केजरीवाल ने भी कोई भाव नहीं दिया तो फिर ममता दीदी के पास पहुंच गए, उन्होंने भी कोई भाव नहीं दिया तो फिर बीजेपी में पहुंच गए। आजकल बीजेपी की चमचागिरी करते हैं, वही बोलते हैं जो बीजेपी के हिसाब से सही है। और आगे दिखाया गया है कि ड्रामा देशभक्त अनुपम खेर विद्युत जामवाल के बॉस हैं। अब विद्युत जामवाल अनुपम खेर को बताना शुरू करता है कि पाकिस्तान की क्या क्या तैयारियां हैं और पाकिस्तान क्या क्या करने वाला है। लेकिन 2.5 फीट 3 इंच का विद्युत लुक्खा ऐसी चाल चलेगा कि भाई साहब बाजी पलट जाएगी। उसके बाद जो विद्युत चाहेगा पाकिस्तान वही करेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो विद्युत की पॉकेट में पड़ा हुआ है। और यहां ये दोनों 71 वॉर की बात करते हैं जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच हुआ था। अनुपम खेर साहब कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ तो चाइना भी है, तो हिंदुस्तान को चाइना और पाकिस्तान दोनों से लड़ना पड़ेगा। जबकि हकीकत यह है कि चाइना का 71 की वॉर से कोई लेना देना नहीं है। अब लुक्खा विद्युत बताता है कि भाई पाकिस्तान 10 दिन के बाद इंडिया पर हमला करने वाला है और इतने कम समय में आर्मी के जवानों को बॉर्डर पर तैनात करना बिल्कुल ही मुमकिन नहीं है। लेकिन विद्युत कहता है कि दिक्कत ही कोई नहीं, मैं हूं ना, तो मैं तो कुछ भी कर सकता हूं भाई, मैं तो मैजिशियन हूं ना, मैं कोई छोटा मोटा स्टार थोड़ा ही हूं यार। अब विद्युत कहता है कि भाई मैं एयर स्पेस को बंद कर दूंगा और पाकिस्तान को हरा दूंगा। प्राइम मिनिस्टर कहता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। अनुपम खेर भी यही कहता है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है। सभी ये कहते हैं कि भाई ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन लुक्खा विद्युत कहता है कि भाई साहब ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है, मैं फिल्म का हीरो हूं, बात को समझो यार, मैंने पैसे लगाए हैं अपनी फिल्म में, तो अगर मैं भी पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद नहीं कर सकता तो कौन कर सकता है बहन। अब प्लेन हाईजैक का ड्रामा होता है और अब एक ऑफिसर कहता है कि भाई ये दुनिया के इतिहास में पहला इतना बड़ा ऑपरेशन है जो सिर्फ 10 दिन में किया जा रहा है, जो लुक्खा विद्युत जामवाल कर रहा है। अरे भाई साहब माफ कर दो गुरुजी, कुछ भी दिखाओगे क्या यार? मतलब कुछ ऐसा तो दिखाओ जिसके सर पैर कुछ तो हो भाई साहब। और इसके बाद विद्युत एक प्लेन उड़ाना शुरू करता है और भाई साहब पूरा पाकिस्तान थर थर कांपने लगता है। अब पाकिस्तान कहता है कि भाई इस आदमी को रोको यार, किसी तरह तो रोको, कैसे रुकेगा ये आदमी? अरे 2.5 फीट 3 इंच का बंदा तो 2 दिन के अंदर पूरे पाकिस्तान को खत्म कर देगा भाई। मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई इंडिया को इतनी बड़ी मिलिट्री रखने की जरूरत क्या है। जब विद्युत जामवाल, सिद्धार्थ मल्होत्रा, जॉन अब्राहम कोई भी एक पाकिस्तान में जाता है और पूरे पाकिस्तान को दबा करके वापस आ जाता है, तो मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान और चाइना के साथ जंग लड़ने का ठेका इन्हीं को दे दो भाई, मिलिट्री रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्या
जरूरत पड़ी है यार। अच्छा, और एक और कमाल है, जितनी भी ये स्पाई फिल्म है इन सब की कहानी वही है। और आप सभी जानते हैं कि फिल्म पठान की भी कहानी यही थी, जो सिर्फ 2-3 महीने पहले ही रिलीज हुई थी और जिसको पूरे हिंदुस्तान ने देखा है। उस फिल्म को पब्लिक देखने इसलिए गई थी क्योंकि उसमें शाहरुख खान था, दीपिका थी, जॉन अब्राहम था। मुझे आप बताइए, अगर सेम कहानी पर आप ये फिल्म बना रहे हो जिसमें हीरो है विद्युत जामवाल, तो देश में कौन ऐसा लुक्खा है जो अपने पैसे बर्बाद करेगा, अपना टाइम बर्बाद करेगा और वही सब कुछ करते हुए विद्युत जामवाल को जाकर देखेगा जो शाहरुख खान ने किया है। लेकिन ये बात तो सिर्फ मैं कह सकता हूं और आप समझ सकते हैं। भाई विद्युत जामवाल तो ये कहता है कि वो तो शाहरुख खान से भी बड़ा सुपरस्टार है, मतलब उसके फैन फॉलोइंग तो ऐसी है कि जब वो बाहर निकलता है उसको लोग देखते हैं तो उसके कदमों में गिर पड़ते हैं, खुदकुशी कर लेते हैं। अरे गुरुजी, अरे भाई साहब माफ कर दो भाई साहब। भाई साहब मेरा सजेशन आपको यह है कि इस फिल्म को आप OTT पर रिलीज कर लो, क्योंकि अगर आप इसको थिएटर में रिलीज करोगे ना भाई साहब, तो आपकी गली का जो कुत्ता है ना, गली का कुत्ता, वो भी इस फिल्म को देखने नहीं जाएगा। ये आपकी फिल्म सुपर डुपर डिसास्टर ही होगी, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होगा। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।